नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रिय धम्मबंधुओं, बहनों और भाइयों, सभी को मेरा सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। थेरी गाथा का पहला वर्ग पूरा हो चुका है। यह दूसरा वर्ग है जिसमें कि 19वीं थेरी गाथा अभिरूपा नंदा। 19वीं थेरी गाथा है ये अभिरूपा नंदा। कपिलवस्तु नगर के क्षेमक नामक शाक्य क्षत्रिय की पुत्री, वास्तविक नाम नंदा, किंतु अतिशय मनोमुग्धधारी सौंदर्य के कारण अभिरूपा नाम उसके साथ और जोड़ दिया गया। उसके स्वयंवर के दिन चरभूत नामक शाक्य कुमार, जिसके साथ उसका संबंध होना था, वह मर गया। इस पर उसके माता पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे प्रविज्ञा लेने पर विवश किया। संघ में प्रविष्ट होने पर भी नंदा को अपने रूप का गर्व बना रहा। वह अपने सौंदर्य को देखकर स्वयं प्रसन्न हुआ करती थी। वह भगवान बुद्ध के पास जाने से भी झिझकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शास्ता सौंदर्य के दोष दिखाते हैं, किंतु भगवान बुद्ध ने उसे ज्ञान प्राप्ति की उपयुक्त अधिकारिणी समझा। इसलिए उन्होंने महाप्रजापति गौतमी से कह दिया कि अभी भिक्षुणियाँ उनके पास क्रम से उपदेश ग्रहण करने के लिए आएंगी। जब नंदा की बारी आई तो उसने अपनी प्रतिनिधि स्वरूपा एक अन्य भिक्षुणी को भेज दिया। भगवान ने कहा, कोई भिक्षुणी अपना प्रतिनिधि न भेजे। बाध्य होकर अभिरूपा नंदा को भगवान के सामने आना ही पड़ा। शास्ता ने अपने अलौकिक योग बल से उसे एक अतिशय सुंदर स्त्री के दर्शन कराए। फिर उसके जराग्रस्त रूप की दुर्दशा दिखाई। नंदा के मम्र पर आघात हुआ। सम्यक संबुद्ध ने नंदा को संबोधित करते हुए नीचे लिखी गाथाएं कहीं, जिनका वह बाद में अपने को संबोधन कर उच्चारण किया करती थी। गाथा इस प्रकार से है। आतुरंग असुचिंग पुतिंग पस्सनंदे समुच्चयं अशुभाय चिंतं भावेहि एकं सुसमाहितं अनिमित्तं च भावेहि मानानुसयमुज्जः ततो मानाभिस्मया उपसंता चरिष्यसीति। सुडंग भगवा अभिरूपनंदं सिक्खमानं इमाहि गाताहि अविढ़ं ओवदतीति। नंदा, इस गंदे सम्मिश्रण शरीर को तू देख। अशुचि, दुर्गंधमय और व्याधि के समूह इस शरीर का तू ध्यान से अवलोकन कर। एकाग्र और अच्छी प्रकार समाधिनिष्ठ चित्त की शांति में प्रतिष्ठित होकर तू अशुभ की भावना में अपने चित्त को लगा। नंदा, तू उस ध्यान का अभ्यास कर जहाँ निमित्त, अनित्य, दुख अनात्म नहीं है।
अहंकार रूपी चित्त के अंतसायी मल को त्याग दे। अहम भाव के सम्यक दमन करने पर तू शांत और निर्मल चित्त होकर विचरण करेगी। ये अभिरूपानंदा की थ्योरी थी। अब 20वीं थ्योरी आती है, जयंती अथवा जयंता। वैशाली के लिच्छवी राजकुल में जन्म भगवान बुद्ध के धर्मोपदेश को सुनकर अरहत्व प्राप्त किया। उसी के उल्लास में उद्गार प्रकट करने लगी। ये इम्मे सत्ते बोझंगा मग्गा निब्बान पत्तिया भाविता ते मया सब्बे यथा बुद्धेन देशिता। दिट्ठो हि मे सो भगवा अंतिमोयं समुच्चयो विक्षीणो जाति संसारो नत्थिदाने पुनर्भवति। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग स्वरूप ये जो बोधि के 7 अंग हैं, भगवान बुद्ध के उपदेश के अनुसार मैंने उन सब की भावना की। मैंने उन भगवान के दर्शन इनमें ही किए। मुझे अनुभव हुआ यह मेरा अंतिम शरीर है। आवागमन नष्ट हो गया। अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होना है। 21वीं थ्योरी गाता है, सुमंगल माता। श्रावस्ती के एक दरिद्र परिवार में जन्म, किसी छाता बनाने वाले के साथ विवाह, सुमंगल नामक एकमात्र पुत्र जो बाद में प्रसिद्ध भिक्षु हुआ। वैसे इस भिक्षुणी का नाम ज्ञात न होने के कारण कोई भिक्षुणी कहकर इसका परिचय दिया गया है। परंतु सुमंगल स्थविर की माता होने के कारण पहचान के लिए सुमंगल माता भी इसे कहा जाता है। प्रवज्जित हो जाने के बाद एक दिन इसने अपने कष्टपूर्ण दरिद्रद्रयम पारिवारिक जीवन का प्रत्यवेक्षण करते हुए और उससे चित्त में संवेग उत्पन्न होने के कारण अधिक तीव्र पुरुषार्थ की ओर अग्रसर होते हुए परम ज्ञान को प्राप्त किया और उसी समय उद्गार प्रकट किया। सुमुत्तिका सुमुत्तिका साधु मुत्तिका में ही मुसलस्य अहिरीखो में छतंकं बापी उक्खलिका में दे डडुम्भम वाति रागं च अहं दोषं च चिच्छिटी चिच्छिटीति विहनामी सा रुक्षमूलम उपगम अहो सुखंति सुखतो झयामीति। अहो मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति कितनी धन्य है। पहले मैं मूसल लेकर धान कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हुई। मेरी दरिद्र अवस्था के वे छोटे छोटे खाना पकाने के बर्तन, जिनके बीच में मैं मैली कुचैली बैठती थी और मेरा निर्लज्ज पति मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें वह अपनी जीविका के लिए बनाता था। अब वह जीवन में राग द्वेष की आसक्तियों और मलों को मैंने छोड़ दिया। मैं आज वृक्ष मूलों में ध्यान करती हुई जीवन यापन करती हूँ। अहो मैं कितनी सुखी हूँ, मैं कितने सुख से
ध्यान करती हूँ। बाईसवीं थेरी गाथा है अड्डड काशी। वाराणसी के एक वैभव संपन्न सेठ परिवार में जन्म, किंतु पुनर्जन्म में किए एक अपराध के कारण राजगृह में जाकर वैश्या हो गई। एक दिन बुद्ध के उपदेश को सुनकर भिक्षुणी संघ में जाकर प्रवज्जित हो गई। तत्पश्चात श्रावस्ती जाकर भगवान बुद्ध से उपसंपदा ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, किंतु मार्ग में चारों ओर बदमाशों का भय था। उसने यह स्थिति बताते हुए उनके पास दूत भेजा और निवेदन किया, मैं उपसंपदा प्राप्त करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान ने दूत के द्वारा ही उसे उपसंपदा दे दी। तदंतर अंतर्दृष्टि का विकास करते हुए अड्डकाशी अर्धकाशी ने परम ज्ञान प्राप्त किया। अपनी पूर्वावस्था का प्रत्यवेक्षण करती हुई वह कहती है कि यावकाशी जनपदों सुगढ़ों में तत्तको अहो तंकत्वा निगमो अघंग अड्ढेनघंग उपेसी मंग अथ निविंदहंग रूपे निविंदहंग चा विरजहंग माँ पुनजाति संसारं संध्यावेयं पुनः तिस्सो विज्जा सचिकता कतंग बुद्धस्य शासनं थी। जितनी समस्त काशी राज्य की एक दिन की आय है, उतना ही विपुल मेरा एक रात का शुल्क था, उतना ही मूल्य उसे कम नहीं निगम के द्वारा मेरी एक रात की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक स्वरूप निश्चित था। किंतु वही मेरा सब सौंदर्य आज मेरे लिए घृणा का कारण बना हुआ है, गिलानी पैदा करने वाला हुआ है। मैं उसके मोह से मुक्त होकर अब विरक्त हो गई। मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्कर में मुझे अब और घूमना नहीं है। मैंने तीनों विद्याओं का साक्षात्कार कर लिया। भगवान सम्यक संबुद्ध के शासन को पूरा कर लिया। इन्हीं थेरी गाथाओं के साथ आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, सभी प्राणियाँ स्वस्थ रहें, सुखी रहें।